हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार जनता से सीधे जुड़ रही है, चाहे वो आधारभूत विकास हो, युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने की बात हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश की पहचान को वैश्विक स्तर तक ले जाने की कोशिश। सीएम सैनी ने हर मोर्चे पर सक्रिय दिख रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में उन्होंने कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत की और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। देखिए ये रिपोर्ट इस पर। क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आने वाले समय में हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कौशल नेतृत्व में आज देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। हमने इस शिक्षा नीति को प्रदेश में वर्ष 2025 तक इसको लागू करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। हम हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों के अंदर आईएमटी का निर्माण करेंगे। उसके लिए पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक आईएमटी में लगभग 50 लाख युवाओं को रोजगार उसमें मिलेगा। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने और उनके भविष्य को गढ़ने में लगी हुई है और इसके साथ ही हरियाणा सरकार प्रदेश के अंतिम छोर पलवल तक सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत लगातार विकास के काम करने में लगी हुई है। इसी के तहत प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल के हुडा सेक्टर 2 में फायर स्टेशन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन किया। करीब 1.5 एकड़ में लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाला अग्निशमन केंद्र आगजनी जैसी घटना को तुरंत प्रभाव से काबू पाने के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। फायर स्टेशन की नींव रखने के साथ ही राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि पलवल के लिए विकास कार्य तीव्र गति से कराए जा रहे हैं। एक अच्छा फायर स्टेशन बनकर पलवल के विकास में अपने आप आगे बढ़ेगा और जो हमने कहा था कि हम अच्छे कामों के लिए, सकारात्मक कामों के लिए हम काम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसी की नेमत आज ये हुड्डा सेक्टर 2 में फायर स्टेशन बनने की आज भूमि पूजन हो गया। जल्दी इस पे इमारत बनकर तैयार हो जाएगी और हम पलवल के हर काम, सकारात्मक काम के लिए, विकास के कामों के लिए पूरी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा और शिद्दत से काम करेंगे। हरियाणा की प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने में लगी हुई है। हर क्षेत्र के विकास के लिए सैनी सरकार जोरों पर काम कर रही है। युवा और क्षेत्रीय विकास के साथ साथ हरियाणा की वर्तमान सैनी सरकार किसानों की भलाई के लिए भी प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल आज यमुना नगर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की, उनका हाल जाना, उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पूरे हरियाणा के अंदर जो जिसका खेती का नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार स्पेशल गिरदावरी कराएगी। गिरदावरी करा के जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई की हम करेंगे। अन्य मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी और जो इसकी हमारी मंत्री हैं श्रुति चौधरी जी,
मैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि इसका पूरा साइंटिफिक स्टडी करवाकर और किस तरह से वी नीड टू टेम आर रिवर बैंक्स, तो यहाँ यमुना के जो किनारे हैं उसको किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि वो हमारे को जब बारिश आए तो हमारे को किसी भी गाँव वालों को कभी भी ये डर ना रहे कि वो सुरक्षित नहीं है, उनकी ज़मीन सुरक्षित नहीं है, उनके गांव सुरक्षित नहीं है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार हर वर्ग के विकास के लिए जोर दे रही है, फिर वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाना हो या फिर चाहे युवाओं को रोजगार देना हो। क्षेत्रीय विकास में आधुनिकीकरण से लेकर किसानों के हित तक के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। फिर चाहे सरकार को जमीनी स्तर पर उतरकर किसानों का हाल जानना हो, सरकार हर मुमकिन प्रयास से हरियाणा की जनता का सरोकार करने में लगी हुई है।